फिर तो आपका जलसा करना, आप मुझे बिठाए रहते और रात भर जलसा करते, एको कबूल नहीं होता। क्योंकि इंसान को तकलीफ पहुंचाना ये अल्लाह के करीब जाने का जरिया नहीं है। इंसान को खुश करके अल्लाह के करीब जाया जाए। और ये आपकी कीमती चीज हैं, ये आपके लिए, ये दूर से आए हैं, इनको आपको भरपूर सुनना है। और इंशाअल्लाह इतना सुनना है कि आपकी तबीयत में चल जाए। मैं थोड़ी देर, कम से कम कुछ तो आप सीख लीजिए, है कि नहीं? कुछ तो सीख लीजिए यार। जलसों का निजाम देखिए ना, देख रहे हैं ना, हालात देखें। कमेटी के जो बच्चे हैं देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इनके सर पे टोपी है। और हमारे कितने नौजवान और बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है। कौन सिखाएगा भाई? बात कड़वी है मगर कड़वी दवा फायदेमंद होती है कि नहीं? बोलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आजमत भागलपुरी साहब के जैसा तो नहीं पढ़ता मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नाक पढ़ लेता हूँ। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आप वादा करें कि थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने के बाद आप यहीं बैठे रहेंगे, मुकम्मल तरीके से अजमत भाई को सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? मुकम्मल वादा करके बैठे हैं? सारे लोग सुनेंगे ना? ये बीच वाले नहीं सुनेंगे? आप लोग नहीं सुनेंगे? कोई दुश्मनी है या आप कहीं से उठा के ला कर रख दिए गए हैं यहाँ पर? अपने पैर पर चल पे आए ना, तो हाथ उठा के बताइए, इंशाल्लाह सुनेंगे। सारे लोग सुनेंगे? और मुझे कितने लोग नहीं सुनेंगे बताए जल्दी से? अच्छा सुनेंगे, ठीक। मैं असल में बहुत खरा मिजाज का आदमी हूँ, बहुत तीखा बोलता हूँ, है कि नहीं? और बोलना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। कभी कभी तीखा बोलना बहुत कारगर होता है, बहुत अच्छा साबित होता है। अक्सर व बेशतर तीखा बोलने वाले लोग तन्हा रहते हैं, लेकिन जब कभी कभी उनका तीखापन असर कर जाता है तो जानते हैं उनके पीछे पूरी जमात हुआ करती है, पूरी एक लश्कर हुआ करती है। एक अकेला तने तन्हा मुफ्ती सलमान अजहरी, आपने नाम सुना है, देखा भी है? बोलिए। एक अकेला तने तन्हा कुफ्र से लड़ गया। तो आज देखिए हिंदुस्तान क्या, दुनिया के तमाम ममालिक के लोग उनको देखने के लिए परेशान हैं। वजह कुछ खास नहीं थी। जुब्बा वो भी पहनते, टोपी वो भी पहनते हैं, शेरवानी वो भी पहनते, और भी लोग पहनते हैं, उनसे आला किस्म के लिबास पहनने वाले लोग हैं। लेकिन मिसाल जो दी जाती है मुफ्ती सलमान अजहरी की, वो इसलिए दी जाती है कि हालात बिगड़े हुए थे, उसके बावजूद भी ललकार कर नबी के आशिक ने दुश्मनों का सामना किया था, है कि नहीं? तो अब आप उनको जानते हैं, तो आप कब जानेंगे कि जो है दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में आप जानकर कुछ सीख लेंगे इंशाअल्लाह। और वो सबसे बड़ी जात जो दुनिया के अंदर है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि नहीं? तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, सुनेंगे ना? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीयना व नबीयना व हबीबना व करीमना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल किराम मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे एक भाई ने कहा कि हजरत की तकरीर हो जाएगी तो मजमा भाग जाएगा। क्या आजमत भाई से आप लोग डरते हैं? बोलिए। उनको सुनने के लिए आए ना, तो भाग के काहे के लिए जाएंगे? ऐसा है क्या? है? ऐसा करिएगा मत भूल करके, वरना क्या हो सकता है ये बाद में बताऊंगा, मैं आपको फोन पे बताऊंगा, नंबर ले लीजिएगा। ऐसा करिएगा नहीं कि भाग जाइएगा, वरना नुकसान आपका हो सकता है। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह रब्बे कायनात, जहन साजी करनी पड़ती है वहां साहब, समझ रहे हैं? जब इंसान डिस्टर्ब होता तो गुफ्तगू नहीं हो पाती। कुरान करीम में अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? किसको कहा अल्लाह ने? कहा तुम
बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसे कहा? हमें और आपको। अल्लाह ने किस के मुकाबले में कहा? गौर व फिक्र करने की बात है, लेकिन इंशाअल्लाह इस पर जरा सी देर गुफ्तगू होगी, ज्यादा देर नहीं। लेकिन बात सुनने की बात है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम बेहतरीन उम्मत हो क्यों कहा? रीजन क्या है कि हमें अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो? पहले तो आओ उस रसूल की बात को जान ले, उस रसूल की शान को जान ले, उस रसूल की अजमत को जान ले, उस रसूल के मकाम को जान ले, उस रसूल के मर्तबे को जान ले, जिस रसूल का चलना लाजवाब, जिस रसूल का बैठना लाजवाब, जिस रसूल का सोना लाजवाब, जिस रसूल का कयाम करना लाजवाब, जिस रसूल का सुजूद करना लाजवाब, जिस रसूल का रुकू लाजवाब, जिस रसूल का चेहरा लाजवाब, जिस रसूल का बैठना लाजवाब, जिस रसूल का खाना लाजवाब। आप पूछेंगे मौलाना साहब ये आपकी बोली है, तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारी ही बोली नहीं है, ये हिंदुस्तान का हर आदमी बोलता है, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो चकरालवी हो, चाहे वो हिंदू धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। जब बात मोहम्मद अरबी की आती है तो पता के तो हर कोई ये कहता है खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की सल्ता बाकदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी आप किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। याद रखिए, मेरे रसूल की अजमत को जानिए, मेरे रसूल की शान क्या है। खुदा की कसम जो या रसूलुल्लाह का वजीफा रातों में कर लेते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम परवरदिगार आलम उन्हें शहर नबी की जियारत अता कर देता है। किसी शायर ने नहीं, बल्कि किसी आमिल ने नहीं, बल्कि आलिम रब्बानी ने कहा था, अगर तुम नबी के दरवाजे पर, नबी की दहलीज पर जाना चाहते हो, अपने घर में बैठकर रोजाना कसरत के साथ या रसूलुल्लाह कह के पुकारो। खुदा की इज्जत की कसम तुम यहाँ पुकारोगे, मुस्तफा मदीने के दस्तरखान पे तुम्हारा नाम लिख देंगे। या रसूलुल्लाह, दुरूद पढ़ने की आदत डाल लीजिए। एक वजीफा आपको बता देता हूँ, दुरूद तो नज्जिना। आप सुन लीजिए, आप तकरीर करने आया हो तो आप तकरीर में कुछ मवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड बोल दूंगा तो। काम की बात, एक फायदे की बात, दुरूद शरीफ की आदत डाल लीजिए। अगर आप चाहते कि आपका चेहरा, आपका वजूद कब्र में मुनव्वर हो जाए। याद रखें, अभी मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, मौत कितनी भयानक दर्दनाक चीज का नाम है। आप सोचिए, मौत का अंदाजा इंसान नहीं कर सकता। अभी 8 तारीख को तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास मेरा एक्सीडेंट हुआ। इतनी भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जख्म इतना ज्यादा, फट गया, फ्रैक्चर हो गई हड्डी, 8 टाके लगे। उसके बावजूद मैं यहाँ आया। मेरी जगह और कोई होता, थोड़ा सा नजला जुकाम बुखार हो जाता। मैं बड़ा ही नहीं बयान कर रहा, बता रहा हूं कि इंसान की अहमियत समझिए। नजला जुकाम हो जाता है तो तारीखें मुलतवी कर देते हैं लोग। और आजकल के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर मोटे लिफाफे मिल जाते तो भी तारीखें मुस्तरद हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर अय्यूबे मिल्लत का पोता हूं। खुदा की इज्जत की कसम, न पैसे की परवाह करता हूँ, न दौलत की परवाह करता हूँ। जुबान दे दी है, मेरे मुस्तफा ने कहा है, मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता है, इसलिए जुबान देने के बाद आप तक पहुंचा हूँ, हाजिर हूँ। वजीफा ये है कि दुरूद तो नज्जिना आप पाबंदी के साथ रोजाना पढ़ें, और 1000 मरतबा। ये मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ, समझ लीजिए, इजाजत दे रहा हूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ। 1000 बार पढ़िए, भाई मेरा पढ़े, जिस काम के लिए पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। बहन पढ़े, रिश्ता नहीं हो रहा है, अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। बुजुर्ग पढ़े, काम नहीं लग रहा है बच्चों का, 1000 बार रोजाना दुरूद शरीफ पढ़े, काम चालू हो जाएगा। ये हो गया वजीफा आने का, मेरा हक अदा हो गया, तकरीर यही खत्म हो सकती है। लेकिन अभी बात कुछ और बाकी है, सुन लीजिए बात।
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को जानिए। पूरी दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये न कहे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान आला है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम व मर्तबा आला है। आज आपने ये जो जलसा सजाया है, ये जलसा किसकी मोहब्बत में सजाया है? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सजाया है, अल्लाह वालों की मोहब्बत में सजाया है। याद रखिए, ये जो आपके दिल में थोड़ी जरा बराबर मोहब्बत भी है, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत आपके दिल में जो बसी है, ये उलमाए अहले सुन्नत की बदौलत बसी हुई है। अगर उलमा बताते नहीं कि जलसे का मकाम क्या है तो आप जानते नहीं। याद रखिए, अल्लाह रब्बे कायनात ने हमें और आपको कुरान में अच्छा कहा है, तो हमें अच्छा बनने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आइए, हमारी अच्छाइयां बाद में देखी जाएंगी। हमें अच्छा क्यों कहा गया ये बाद में देखा जाएगा। आप उस रसूल की बात करें ताकि लुत्फ और बढ़ जाए, बात और मजे में आ जाए, मजेदार हो जाए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए, कोई ऐसा करिश्मा दिखाइए जिसे देखने के बाद मैं कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाऊं। हजरात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस्लाम के दामन में जो शख्स वाबस्ता हो जाता है, इस्लाम के दामन से जो शख्स लिपट जाता है, इस्लाम के दामन से जो शख्स वाबस्तगी हासिल कर लेता है, अल्लाह रब्बे कायनात उसके बारे में इरशाद फरमाता, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। वो अल्लाह के रसूल का उम्मती जब इस्लाम के दामन से वाबस्ता होता है तो उसके लिए फजीलतों के अंबार लग जाते हैं। नबी की बारगाह में एक बद्दू हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोजज़ा बताइए, कोई मोजज़ा दिखाइए। नबी फरमाते, बता बता क्या देखना चाहता है। अब यहीं पर रुक कर एक बात बताना चाहता हूँ। आज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये अकीदा देते हैं जिनका नाम मोहम्मद या वली हो या अली हो, वो किसी चीज का मालिक नहीं है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है, उसके इख्तियार में कोई चीज नहीं है, उसके कब्जे में कोई शय नहीं है। लेकिन मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर बैठकर एक अरबी के जवाब को देते हुए कहा था, ए अरबी बता तू क्या चाहता है। उस अरबी ने कहा था, ए मोहम्मद मैं चाहता हूँ कि आप कोई मोजज़ा दिखाइए। तो नबी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया था कि मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं है। नबी ने फरमाया था, बता क्या चाहता है, जो चाहता है वही करके दिखा दिया जाएगा। अब नबी का इख्तियार देखिए, नबी का पावर देखिए। मेरे आका फरमाते हैं, बता क्या चाहता है। वो बद्दू, वो आराबी, वो देहाती आदमी कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वो सामने एक पेड़ नजर आ रहा है, पेड़, उस पेड़ को अपने पास बुला के दिखाइए। मिल्लत के नौजवानों, आजकल का कोई दो टंग का इंसान, बदअक्ल इंसान, वहाबी या देवबंदी या कादियानी या राफजी कोई होता तो वो कहता कि वही पेड़ चला करता है, इसके अंदर मजाल तो पेड़ को भुला ले। लेकिन मेरे नबी की बारगाह में अरबी खड़ा है, ईमान लाने की गरज से खड़ा है, लेकिन चाहता है कि कुछ दिखाया जाए, चाहता है कि कुछ बताया जाए, चाहता है कि कुछ अजूबा किया जाए, वो चाहता है। आप एक बात और यहीं पर सोच लीजिए, सुन लीजिए, दिखाना और देखना ये बात की बात है। सबसे पहली चीज है शरीयत। सबसे पहली चीज क्या है? शरीयत। और जिस आदमी के अंदर शरीयत की पासदारी ना हो वो आसमान में भी उड़ता हो, उसे पीर कभी मत बनाना। बोलो सही कह रहा हूं ना? जो नमाज ना पढ़ता हो, बड़े बड़े झोटे रखता हो, औरतों से पैर दबाने की बातें करता हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो चाहे जितना करिश्मा दिखा दे, फूंक दे आग लग जाए, मुट्ठी खोले आग लग जाए, पानी लाल हो जाए, शरबत पिला दे, ऐसे मुट्ठी करे इलायची आ जाए, ऐसे हाथ करे खजूर आ जाए, ये सारे करिश्मे को लात मार देना। पहले देखना नबी की शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। जो है ना, शरीयत का पाबंद हो, लेकिन ये नबूवत का इख्तियार है। ये और दूसरी बात कर रहा था, नबी ये कौन फरमाते हैं, बता क्या देखना चाहता है। वो शख्स कहता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने जो पेड़ नजर आ रहा है, इस पेड़ को अपने पास बुलाकर दिखाइए। मेरे पैगंबर का इख्तियार रसूल फरमाते हैं, मैं बुलाऊं या तू खुद बुला ले। अल्लाह के नबी से वो दरियाफ्त करता है, हुजूर ये कैसे हो सकता है? कहा जा कह देना
देना मोहम्मद ने बुलाया है, जा कह देना मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, जा कह देना मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अब यहीं पर रुक के एक बात करना चाहता हूँ, ये बताइए आपने कभी पेड़ को चलते हुए देखा है, कभी दरख्त को चलते हुए देखा है, कभी बोलते हुए देखा है, कभी झूमते हुए देखा है, कभी दौड़ते हुए देखा है? आप कहेंगे मौलाना आज तक साइंस भी इतनी तरक्की नहीं कर पाई कि पेड़ को चलते हुए दिखा दे, पेड़ को दौड़ाते हुए दिखा दे, पेड़ को बोलते हुए दिखा दे। हमने कहा साइंस कर भी नहीं सकती, ये कमाल तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को रब ने अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी को अल्लाह रब्बे कायनात ने ये इख्तियार अता फरमाया। नबी ये कौनैन फरमाते हैं ऐसा ए आरबी जा और उस पेड़ से कह दे कि चल तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बुलाया है। क्या कहा? क्या कहा? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बुलाया है। मैं बोलना कुछ और चाह रहा था लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद बोल कुछ और रहा हूं। खुदा करे कि यही बात आपके समझ में आ जाए। वो देहाती आराबी गया रसूल की बात सुनने के बाद, रसूल का पैगाम लेकर, हमारे नबी का पैगाम लेकर पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ से कहने लगा, ए पेड़ चल, तुझको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बुलाया है। क्या कहा? चल तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। आज का पेड़ होता तो सुनता? बोलिए। आप बोलते तो सुनता? बोलिए। नबी की निगाहों का असर देखिए। हुजूर ने पेड़ को एक बार देख लिया और कहा जा उस पेड़ से कह दे चल तुझे रसूल ने बुलाया है। वो गया और उस आदमी ने उस पेड़ से कहा चल तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। इतना कहा था कि उस पेड़ के दिमाग के अंदर ये बात आ गई। अच्छा दिमाग कहाँ होता पेड़ के पास? होता है? बोलिए। आजकल कुछ इंसान भी होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है कि बेकी बातें करने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन पेड़ के पास दिमाग आ गया। नबी ने देख लिया तो पेड़ के पास दिमाग आ गया। नबी ने देख लिया तो पेड़ के अंदर जान पैदा हो गई और नबी ने देख लिया कहा तुझे बुलाया है। तो वो पेड़ समझ गया बुलाने वाला कौन है। कहा चल तुझे रसूल ने बुलाया है। जैसे ही उस आराबी ने कहा चल तुझे रसूल ने बुलाया है, चल तुझे रसूल ने बुलाया है, चल तुझे रसूल ने बुलाया है, इतना कहना था कि वो पेड़ झूमने लगा। पहले दाएं झूमा, फिर बाएं झूमा, फिर दाएं झूमा, फिर बाएं झूमा, झूमते 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 अपनी जड़ से उखड़ गया और उखड़ने के बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। वो आदमी देखता रहा। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज से पहले तो कभी ना हुआ, आज से पहले तो कभी ऐसा ना देखा, आज से पहले कोई ऐसा अजूबा नहीं हुआ था। आज ये अजूबा देखकर बात समझ में आ रही है कि जिसने बुलाया है वो यकीनन अल्लाह का नबी है। हज़रात गिरामी, वो पेड़ आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद वो पेड़ बोलने लगा। तो उस आराबी ने कान लगाया कि ये बोल क्या रहा है। तो उस आराबी का ये कहना है कि वो पेड़ कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात गिरामी, इतना सुनना था, इतना सुनना था कि उस आराबी ने कहा ए मोहम्मद, जब तुम्हारे बुलाने वाले जुमले की ताकत का ये आलम है तो सरापा आपकी ताकत का आलम क्या होगा। वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तवज्जो है? कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और मुसलमान जब हुआ तो अब मुसलमान के बारे में, मुसलमान किसे कहते हैं मुसलमान के बारे में सुन लीजिए। मुसलमान उसे कहते हैं, नबी फरमाते हैं, जिसकी जुबान से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। बोलो, सही तो नहीं कह रहा? गलत कह रहा? मैं सही कह रहा हूं? अच्छा, मुसलमान वो है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ, ये मैं नहीं कह रहा, कारी रिजवान साहब नहीं, अजमत भागलपुरी साहब किबला नहीं कह रहे, ये हजरत मौलाना मौसूफ साहब किबला नहीं कह रहे। बात समझ में आ रही ना? ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे नबी फरमा रहे हैं। फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। बात समझिए कि नहीं? न जाने कितनों को बेला वजह मार दिया होगा, है कि नहीं? बोलो, मारा होगा ना?
इस जुबान से न जाने कितनों को माँ बहन वगैरह वगैरह कर डाली होगी आपने, है? कर डाला होगा आपने, बहुत सारी बातें कर डाली होंगी आपने। आप आगे आइए ताकि 10 मिनट गुफ्तगू हो ही जाए ठीक से। बोलो, जुबान का इस्तेमाल गलत हुआ होगा कि नहीं? जरा सी तू मैं हुई, किसी की माँ किसी की बहन जुबान पर आपके आ गई, और नबी फरमाते मुसलमान वो है जिसकी जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। बोलिए, अब अंदाजा कीजिए आप मुसलमान की किस कैटेगरी में, जिंदगी में कितनी गालियां दी, जिंदगी में कितने बच्चों को मारा होगा, जिंदगी में किन किन लोगों को तकलीफें पहुंचाई होंगी। बोलिए, है कि नहीं? सही कह रहा हूं। लेकिन आइए मुस्तफा की शान देखिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, एक पागल बूढ़ी आई। पागल, पागल को तो आप भगा देते, पागल है, हट हट हट, भगा देते होंगे ना, यही तो करते हैं ना लोग, पागल को भी भगा देते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक पागल औरत आई, और आने के बाद समझ में आ गया क्या बाबू? पागल औरत आई, पागल, और पागल औरत आई। ये अब देखिए, ये लोग मूड बना रहे हैं सुनने का, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बहुत ज्यादा मीठा खा लेने के बाद शुगर का अंदेशा होता है, समझे कि नहीं? तो मीठा खाते रहिए, लेकिन बीच बीच में नमकीन का टेस्ट लेते रहिए, वरना शुगर होगा ना तो फिर ढीला कर देगा आपको ऊपर से नीचे तक। हाँ, तो नात शरीफ मिठास है, और ऐसा शहद है नात, सुन लीजिए कि कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन नात सुनते सुनते बीच में कुछ नबी के पैगामात भी सुनते रहा, ताकि नात के साथ टेस्ट डबल हो जाए। अगर कोई बीमारी आने वाली भी हो तो जो तकरीर का टेस्ट है आपके साथ, वो बीमारी आपको खत्म है कि नहीं? तो नबी फरमाते हैं, पागल आबूढ़ी आ गई। एक सहाबा इकराम ने इसको तहरीर किया किताबों में, नस्लन बादा नस्लन पहुंचाई है इस बात को। तो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पागल बूढ़ी आई, और हुजूर को इशारा, ऐसे इशारा किया, ए बाबू काहे बतिया रहे, आप ही लोग डिस्टर्ब किए, वरना मेरी तकरीर बहुत जोरदार होती है। ऐसे इशारा किया, इधर आओ। तो हुजूर सहाबा के साथ बैठे हुए थे, उठ के चले आए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप नात ही सुनना चाहते हैं क्या? तकरीर खत्म की जाए? अभी सुना दूंगा एक दो शेर, ऐसा नहीं है, मैं अच्छा थोड़ी ना पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आ गए उस पागल बूढ़ी औरत के, और 1 घंटे तक या उससे शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पता नहीं क्या कौन सी जुबान में बड़बड़ करती रही, बड़बड़ाती रही। सहाबा किराम तशरीफ ले आए, कहा या रसूलल्लाह, ये तो पागल है, इसके चक्कर में आप कहा, इसके पास आके बैठ गए। अब तारीख का जुमला सुनिए, अमन और शांति को फैलाने वाले मुस्तफा का जुमला। नबी फरमाते, जिसे सारी दुनिया ठोकर मार देती है, मुस्तफा की रहमत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। नबी फरमाते, मैं ना बात करूंगा तो कौन बात करेगा? सारी दुनिया तो इसे पागल समझकर ठुकरा दे रही है, मैं ही तो हूँ जो बेसहारों का सहारा बन के आया हूँ, मैं ही तो हूँ जो यतीमों बेवाओं और मिस्कीनों का मावा मल्जा बन करके आया हूँ। हुजूर की शान। वही रसूल फरमाते हैं कि वो इंसान, वो मुसलमान है जिसकी जुबान से लोग महफूज रहे, जिसके हाथ से लोग महफूज रहे, और जिसके पैर से लोग महफूज रहे। महफूज रहने का मतलब ये कि किसी को मारो मत बिला वजह, और बिला वजह क्या, सब्र कर लो, मारो ही मत, ठीक है? समझे कि नहीं? सब्र कर लो, मारो ही मत। अब उस पैगंबर के बारे में एक ईसाई ने कलम उठाया, हमारे पैगंबर है, और ईसाई जो है ईसा मसीह का मानने वाला, वो भी हमारे पैगंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनका एक सिस्टम अलग है। वो ईसा मसीह का मानने वाला क्रिश्चियन एक किताब लिखता है, उसका नाम लिखता है द 100।
द 100 किताब का नाम है द 100, इंग्लिश में है। अमेरिका के एक प्रोफेसर ने लिखा द 100 किताब लिखी, और उसमें सबसे पहला नाम किसका? किसका भाई? बोलो यार बच्चों, जानो। हाँ, सिर्फ पबजी में खट 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 मार 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 मार, इसी में लगे रहोगे हैं? पागल हो गए, कितने बच्चे पागल हो गए, दिमागी मरीज हो गए। तुम समझते हो मोबाइल चला के तरक्की कर रहे हो, आज मोबाइलों पर ऐसे ऐसे गेम्स आ गए, कौन बताएगा यार? ऐसे ऐसे गेम आ गए, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। जुआ खेला जा रहा, बाकायदा जो ताश खेला जा रहा था हाथ के जरिए से, बहुत सारे लोग उसे गलत समझते थे। अब वो 3 पत्ती के नाम से मोबाइल में एक एप्लीकेशन आ गया, आया कि नहीं? हमारा नौजवान उससे पैसे कमा रहा दिन रात ताश खेल खेल करके, लेकिन उसे मालूम ये नहीं है कि ये टाइम भी बर्बाद कर रहा है और हराम पैसे कमा के जहन्नम में जाने का जरिया भी बन रहा है। बोलो, ये कौन बताएगा तुम्हें? पबजी में टाइम बर्बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फजूल खर्ची करने वाला जहन्नम में जाएगा। कुरान का इरशाद गिरामी, अल्लाह फरमाता इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। अल्लाह फरमाता कुरान पाक में, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अब कुरान में अल्लाह फरमाता फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अब आप सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक, फिर रात, फिर सुबह, यानी 12 से सुई चली और फिर 12 पे आई, तो कितना हुआ? डबल 24 हो गया। अच्छा, डबल 12 है ना? 24 लोगों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से याद रखा। ये मेरे नाम से थर्राते हैं ये लोग। मैं इत्तेफाक ये मौलाना साहब मेरे घर के सामने ही इन लोगों का मदरसा है, और सीने पे चढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर होती है। 24 घंटे। कभी आपने सोचा है, अल्लाह ने कह दिया तुम बहुत बेहतरीन उम्मत हो, बहुत अच्छी उम्मत हो, बहुत आला उम्मत हो, बहुत सोनी उम्मत हो, बहुत प्यारी उम्मत हो, बहुत मीठी उम्मत हो? कहा कि नहीं कहा कुरान में? बोलो कहा ना? पढ़े हो? बताओ कौन पारे में कहा है? मोबाइल का फेसबुक खोलना हो तो याद रहे, अपडेट मारना हो तो प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करना याद है। कुरान में अल्लाह ने तुमको बेहतरीन कहा ये याद नहीं है। अफसोस की बात है कि नहीं? बताओ, ये कौन बताएगा? अजमत भाई नहीं बताएंगे, सारा काम इनका थोड़ी ना है, ये तो हम बताएंगे या कोई आलिम बताएगा। इनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। बोलिए, इंजेक्शन लगाना और है, चीर फाड़ करना और है। हाँ, हम चीर फाड़ हो गया हमारा। अब बताइए, 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे के अंदर आपने कितने घंटे अल्लाह के लिए निकाले? है कोई ऐसा शख्स जो कहे मैंने 1 घंटा निकाला अल्लाह के लिए? है कोई यहाँ पर? है? बताओ, जलसा कराने से कोई फायदा है? बताओ, 1% फायदा नहीं है। मैं बात बोलूंगा, खर्रा गोरी लगे चाहे छर्रा, बुलाओ बाबू चाहे ना बुलाओ। हाँ, रोजी रोटी मेरे अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है मेरी। बात समझ लीजिएगा। हाँ, मैं ये सब चक्कर में नहीं रहता हूँ कि कोई मुझे प्रोग्राम में बुलाएगा तो नजराना देगा तो मेरी रोजी रोटी चलेगी। नहीं, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है। वो देना जब देने पर आएगा ना, तो आपके गिरीबान से निकलवा के देगा। हाँ, वो देने, वो कादिर मुतलक है। बात बोलेंगे वो जो आपको लगे, ताकि आप मुझे कुछ दिन तो याद रखो। 24 घंटे के अंदर आपने 1 घंटा भी अल्लाह के लिए नहीं निकाला, फिर कैसी जिंदगी जी रहे हो यार तुम? बताओ। 5 घंटा पूरे 24 घंटे के अंदर कम से कम यूट्यूब के लिए निकालता है हमारा जवाब। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 2 घंटे फेसबुक के लिए निकाल लेता है, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। अरे बाप रे, पूछो ना, रिचार्ज बहुत तगड़ा है। हंसी आ रही है यार, रोने का मकाम है। तुम जिंदगी जी रहे हो, यहाँ 1 दिन में जिंदगी जीने का सलीका आ गया है।
लेटरिंग, बाथरूम, पेशाब, इस्तिंजा जाने में लाले पड़ जाते हैं इंसान। अल्लाह ने तुमको बेहतरीन बनाया और तुम बर्बादी के दहाने पर हो। सोचो मेरे प्यारे, जरा गौर करो। 24 घंटे आपको दिए। एक कमेटी के लोग बैठे हुए बच्चे, इनको मालूम है? ये बताओ बाबू, फरिश्ते एक बाल में कितने फरिश्ते झूला झूलते हैं? एक बाल में 70। अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम डायरेक्ट है। ये देखिए, हाँ, तो दूसरा हादसा होने वाला लग रहा है मेरे साथ। एक तो हुआ ही है। मौलाना नफीस साहब के बोला आगे सुनिए तवज्जो के साथ। रंग बना है एकदम, इंशाल्लाह इसी रंग में जब आप नात शरीफ सुनेंगे तो संग संग मदीने तक पहुंचेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। 24 घंटे अल्लाह ने आपको दिया और 24 घंटे आपने बर्बाद कर दिए। पूरी रात आपने मोबाइल में जाग कर गुजार दी। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये माँ बाप, ये बूढ़े जवान बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं, सब सुने कान खोल करके। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी कौम की बहुएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान, ये सारे लोग सुने कान खोल करके। अगर औलाद तबाह हो रही है तो बाप अपनी ठुकाई करवाने के लिए कब्रिस्तान में एकदम तैयार रहे। याद रखिए, बच्चा 5 घंटे के लिए मोबाइल में बिजी है और आप 20,000 का मोबाइल दिला रहे हो। गलत कह रहा हूं? बोलिए। आपकी बेटी मोबाइल चला रही है, आपने पूछा बेटी कांटेक्ट में कौन कौन लोग हैं? आपकी बहू चला रही है, आपने कभी अपने बेटे से कहा कि जरा मोबाइल चेक करो एक बार, कौन कौन है कांटेक्ट लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है, ब्लॉक लिस्ट में कौन कौन? कभी कहा आपने चेक करने के लिए? नहीं कहा ना। जानते हैं कि अभी कहेंगे तो अभी अलग ही अलग हो जाए। ऐसा माहौल बनाया क्योंकि ऐसा दिन देखना पड़ जाए। ये खुदा से दूरी का नतीजा है, कुरान से दूरी बनाने का नतीजा है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुमने अपनी औलाद के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल के बजाय 5 साल की उम्र में खुदा का कुरान दिया होता तो जिंदगी सवर जाती। लेकिन 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। बात बड़ी कड़वी आ गई है, सुन लीजिए। मुझे वाकई बड़ी तकलीफ है, दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन बात मैं बता दूं आपको, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। आप जलसा करा रहे हो यार, जलसा कराने का मतलब ही कुछ नहीं है अगर आप कुछ अमल नहीं करते तो। समझे कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ओ चचा, ओ चचा, बैठिए बैठिए, कहीं जाइए मत। हाँ, कभी कभी तो मिलते हैं धुलाई के लिए आप लोग। जरूरी है, दिल के अंदर जब मैल हो जाए तो उसकी धुलाई जरूरी है। मैं आपकी धुलाई नहीं, मैल की धुलाई की बात कर रहा था। आप बड़ी दूर तक सोच ले गए भाई। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए, इसी बात को सुनिए, बात कंप्लीट करके अपनी जगह ले लूंगा। सरकार गौसे आजम जिनके नाम से 11वीं शरीफ का मुर्गा बिरयानी खूब आपने अंदर किया है कि नहीं? एको दिन गौसे आदम के मन का काम किया हो तो बताओ, किया है? हम राजधानी एक्सप्रेस की तरह तकरीर कर लेते हैं, यूट्यूब पे सुन लीजिए आप, लेकिन मकसद है ही नहीं, कुछ पल्ले पड़वे न करे, टुकुर दीदम दम न कशीदम, हम धर 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 चलते रहे, आपको पता ही नहीं चला कौन सा स्टेशन आया है। तो फायदा क्या है? स्टेशन का लुत्फ लेते हुए चलिए, है कि नहीं? हम अपनी जिंदगी का जरा मुताला करें, गौर व फिक्र करें कि हमारी जिंदगी शब-ओ-रोज कहां गुजर रही है। याद रखिए, इतनी ठुकाई होगी ना, एक को पीर साहब यादव ना करिए, तुमको पीर साहब खुद ही कूटे जाएंगे। हाँ, ये झोला छाप पीर मार्केट में चल रहे हैं ना, फॉर्चूनर पे और जैगवार पे और फलाने पे जमाके पे, इनकी तो पहले कुटाई होगी कि इतनी महंगी गाड़ी पे चले थे, कौन को दिया था? कुछ नहीं, बस सिलसिले में दाखिल किया था, हाथ चुमवाया था, बस हाथ चुमवाया था। नमाज पढ़ना सिखाया था कि नहीं? हजरत हम तो पढ़ते नहीं, खुदे हम का पढ़ोगे, है कि नहीं? बताओ।
इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग, चैलेंज के साथ कहता हूं बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको नमाज का तरीका मालूम होगा। क्या किया है आपने लाइफ में? जिंदगी को मजाक बना दिया आपने। एक दिन अगर मेरी तरह हादसे का आप शिकार होगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा जिंदगी किसको कहते हैं। जब पैर टूटता है ना, तब पैर देने वाला याद आता है कि हाय परवरदिगारे आलम ने कितना कीमती पैर दिया था, आज क्या हुआ। ये छोटी सी उंगली है एक, इस उंगली के अंदर थोड़ा सा फट गया था, अपने हाथ से पट्टी खोलने में कलेजा फट रहा था। अभी 2 दिन की बात बता रहा हूं मैं। सोचिए अगर दर्द हो तो खुदा के लिए हो, पेट में खाना हो तो खुदा के लिए हो, तब तो जिंदगी जिंदगी है। अल्लाह फरमा रहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन हमारा हाल ये कि जुआ में हम मुब्तला है, हमारी कौम का नौजवान नशे में मुब्तला है, कोरेक्स पी रहा है, बियर पी रहा है, बोलो। और अब एनर्जी ड्रिंक के नाम पर नशे हो रहे हैं, बोलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बताओ ईमानदारी के साथ, भैया क्या हुआ, कुछ कोई दिक्कत है? चाचा सुनिए, थोड़ी देर सुनिए बस, क्योंकि मेरा जहन बनता नहीं जल्दी, अब बना ही तो सुन ही लीजिए इसी मौके के मौके, तवज्जो के साथ सुनिए और याद रखिए पूरे धमाका खेज अंदाज में आपको अजमत भाई को सुनना है इंशाल्लाह। वादा है ना? इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं भी थोड़ी देर सुन के जाऊंगा, क्योंकि मेरा बैठने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वाकई अल्लाह गवाह है, मिंबर रसूल पर बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं, और अल्लाह झूठ से बचाए, इसलिए कि झूठ सबकी अम्मा है। हाँ, सारी बुराइयों की अम्मा का नाम झूठ है। जेके अंदर झूठ आएगा तो समझ लो वो सब सारी बुराइयों की अम्मा से रिश्तेदारी कर लिया। हमारी कौम का बच्चा पूरी रात पूरा दिन इधर उधर में गुजार देता है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं मालूम है, उसे इस्लाम के उसूल नहीं मालूम है। लेकिन याद रखिए, न जाने कितने मुर्गे आपको से आजम के नाम पे अंदर कर गए, टकास तक आपने ले लिया, लेकिन आपने सोचा तक नहीं कि गौसे आदम की जिंदगी कैसी गुजरी है। 40 साल, 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन नहीं, 40 साल तक कंटिन्यू, 40 इयर्स कंटिन्यू सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्ने ईशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, ईशा के वजू से। मतलब समझते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद पूरी रात अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत में लगे। और आज हमारा क्या हाल है? 2 बजे तो आंख हमारी बंद होती है, और उससे पहले क्या करें, यूट्यूब चल रही है। ये कौन है? ये नहीं, हिनी सिंह है ना? ये कौन है? ये अरे बिल्कुल नई एकदम रिलीज हुई है। आज एक दोस्त आए हमारे पास, कहने लगे आज गए थे सिनेमा हॉल, बड़ा मजा आया पिक्चर देख करके आया। हमने कहा अच्छा, कौन सी पिक्चर थी? फलानी पिक्चर। अच्छा, क्या था उसके अंदर? कहा ऐसी सी बात थी, स्टोरी बहुत जोरदार थी। हमने कहा तुम्हारी स्टोरी क्या है, ये बताओ, तुम्हारी स्टोरी क्या है? उसने स्टोरी बनाई पैसा कमाने के लिए, उसने कमा लिया। तुम्हारी स्टोरी क्या है? उसने तुम्हें पर्दे पर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के खर्चात का जरिया इकट्ठा कर लिया। तुमने क्या किया? अपना वक्त भी बर्बाद किया, अपना पैसा भी बर्बाद किया, अपनी जवानी भी बर्बाद किया। तुमने क्या कमाया? एक पिक्चर रिलीज करने वाला फिल्म इंडस्ट्रीज में करोड़ों रुपए कमा लेता है, और तुम जाकर अपना पैसा, अपनी कमाई हुई दौलत तबाह बर्बाद कर देते हो। लेकिन कभी गौसे आदम के नाम पर मुर्गा खाया, आपने बिरयानी खाई, आपने तोशा खाया, आपने खुदा की दी हुई नेमत सुबह शाम आपने खाई, लेकिन कभी भी आपको खुदा याद नहीं आता? बोलिए, नहीं याद आता? ईमानदारी के साथ बताइए, जुमा में कितने लोग हैं जो 14 रकात नमाज पढ़ते हैं? पक्का 14 रकात पढ़ते हैं? अब बाकी लोगों के चेहरे आप खुद देख लीजिए। इमाम साहब ने सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इधर फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसा लगत रहा कि ना कोंडा खड़ा रहा, निकल जाए, भागा सनासन एकदम।
जुमा की नमाज में जब देखो तो भीड़ बहुत जबरदस्त होती है, जैसे सलाम फेरो ऐसा लगता है साहब दौड़ाए एक दो तीन काम बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं हजरत, फुर्सतें नहीं है, दुकान पे कौन है ये नहीं। जिसने तुमको रोजी रोटी का जरिया दिया तुम उसी को भूले हो, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। लेकिन वो कितना बड़ा रहीम है, करीम है कि वो फिर भी हजारों नाफरमानियों के बावजूद फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। हाय हाय, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कभी एक उंगली कटवा के देखो अपनी, तब पता चलेगा कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया है।